नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। राजधानी रांची से सटे लापुंग थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की निरीक्षण हत्या कर उसे बालू के अंदर गाड़ दिया गया। पहले खबर के बाद इलाके में तहलका मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बालू के अंदर से लड़की की डेड बॉडी को बाहर निकाला। यह लाश लड़की के करीबी की निशानदेही पर निकाली गई। शंका है कि इस लड़की की हत्या में इसी करीबी का हाथ है। वैसे अब तक यह खुलासा नहीं हो पाया है कि इस लड़की की हत्या क्यों की गई। यह लाश लापुंग के अकरम रोमा गाँव के नजदीक जंगल में नदी किनारे बालू के अंदर मिली। पुलिस जांच में जुटी है। ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर के आवंटन में करोड़ों रुपए की कमीशनखोरी का खुलासा होने के बाद कुछ मंत्री, अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदारों के दम फूलने लगे हैं। कई राजनेता भी ईडी की रडार पर आ गए। ऐसे बेईमान लोगों के नामों की लिस्ट ईडी तैयार कर रही है। बारी बारी से सबको ईडी अपने पंजे में लेगी। ईडी ने घोटाले को लेकर सख्त सबूत और दस्तावेज तक जुटा लिए हैं। ईडी का दावा है कि करीब 3000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कमीशनखोरी उगाही के पैसे पाने वालों में राज्य के कई बड़े अधिकारी, नेता और मंत्री शामिल है। एक IAS को ईडी का समन चला गया है। कुछ इंजीनियर को बहुत जल्द ईडी न्योता भेजने वाली है। राजधानी रांची में 182 आर्म्स लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। राज्य डीसी सहित जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने राज्य पुलिस कप्तान चंदन सिन्हा की अनुशंसा पर कार्रवाई करते हुए 182 हथियार लाइसेंस धारियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा लाइसेंस धारियों की मौत के बाद लाइसेंस सरेंडर या पूर्व में हथियार जमा करने पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए यह स्वेच्छा से 14 लाइसेंस रद्द किए गए हैं। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। इससे पहले बीते 17 मई को राजधानी रांची में 214 हथियारों के लाइसेंस रद्द किए गए थे। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मीडिया से कहा कि बेशक दुनिया की कोई भी शक्ति लग जाए, वे इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी राज्यसभा की सीट उन्हें चाहिए थी तो वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। सांसद तो बहुत छोटी बात है। जिस तरीके से उन्होंने मुझे मारा है, अब चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति लग जाए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। स्वाति मालीवाल ने आगे कहा कि बीते 13 मई को वो सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास गई थी। इसी बीच उनके PS विभव कुमार आए और उन्हें अनाप शनाप बोलने लगे। उन्हें 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारा गया। सिक्योरिटी को बुला लिया गया। वीडियो क्लिप एडिट करके टीवी चैनल्स को दी गई। सबूतों के साथ भी छेड़खानी की गई। स्वाति ने मीडिया से कहा कि उन्होंने कभी भी सीएम से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लिया। अगर उसी वक्त बोल देते कि बाहर चले जाओ तो बाहर चली जाती। अगर कोई अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आया तो आप उसे पीट देंगे। दर्ज FIR में हर शब्द बिल्कुल सच है। मैं पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ। मुझे पता है कि इस लड़ाई में मैं अकेली हूँ। मैं अकेली लड़ाई लड़ूंगी, लेकिन मैं जरूर लड़ूंगी। यूपी के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस में 3 ट्रॉली अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। शंका है कि यह शराब बिहार ले जाई जा रही थी। यह शराब कोच H1 में मिली। शक के आधार पर टीटी ने जब वहां बैठे अन्य यात्रियों से बैग के बारे में पूछा तो उसे किसी ने अपना नहीं बताया। बैग की तलाशी लेने पर उसमें से अलग अलग ब्रांड के 48 बोतल अंग्रेजी शराब मिली। जब्त शराब की कीमत खुले बाजार में करीब 55,000 रूपए आंकी गई है। रांची रेंज के DIG अनूप बिरसरे ने सभी पुलिस पदाधिकारी और राजधानी की जनता से मतदान करने की अपील की है। DIG ने कहा कि जैसा कि आपको पता है कि रांची लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को वोटिंग होगी। मैं सभी सम्मानित मतदाताओं से, युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से अनुरोध करता हूं कि 25 मई को जरूर मतदान के लिए निकले, बड़ी संख्या में भाग ले। चुनाव का पर्व देश का गर्व है। इस महापर्व में जरूर हिस्सा ले। 25 मई को मतदान अवश्य करें। ये देश में प्रजातंत्र और संविधान के प्रति महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस कर्तव्य को जरूर पूरा करें। सरवदा जंगल में नक्सलियों के जुटने की खबर पर जंगल में घुसी पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली बुधराम मुंडा मारा गया। वो खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र के हेमब्रह्मचारी सियूत गांव का रहने वाला था। लगभग 26 साल का बुधराम मुंडा वांटेड था। मुठभेड़ के बाद पुलिस जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इस मुठभेड़ में खूंटी, चाईबासा जिला बल के अलावा कोबरा 209 BN के जवान शामिल थे। IG ऑपरेशन अमोल वेणुकांत होमकर को गुप्त सूचना मिली थी कि चुनाव में अपना दबदबा बनाए रखने के इरादे से नक्सलियों का एक दस्ता खूंटी चाईबासा बॉर्डर के जंगलों में घुसा है। कुख्यात नक्सली अमित मुंडा, चमन उर्फ लंबू एवं प्रभात उर्फ मुखिया के दस्ते के बारे में मिली सूचना को गंभीरता से लिया गया। नतीजा सामने है। मौके से 9mm का एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 20 जिंदा गोलियां, SLR की 134 जिंदा गोलियां, 2 मैगजीन, 3 वॉकी टॉकी, 2 रेडियो, 1 नक्सली वर्दी, 2 टोपी एवं कुछ अन्य चीजें मिली है।
कोलकाता और इससे सटे इलाकों में आगामी 25 मई को तूफान रेमल आ सकता है। तूफान आने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने कोलकाता में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उस रोज जोरदार बारिश होने के भी आसार है। IMD ने चेतावनी दी है कि तूफान रेमल 25 मई की सुबह तक पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने की उम्मीद है, जिससे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है। लोगों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। चक्रवाती तूफान तेज होने के अनुमान है। वहीं मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो 24 से 26 मई तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में ना जाए। वहीं समुद्र में गए मछुआरों को आज तट पर लौटने की सलाह दी गई थी। मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में भी जोरदार बारिश होने के आसार हैं। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।